कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जहां संचार बंदी पूरे देश में लागू है, तो ऐसे में लोअर क्लास यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। और ऐसे लोगों के लिए अब सिख समुदाय देवदूत बनकर सामने आया है। खबर है मुंबई से सटे नवी मुंबई के पनवेल की, जहां गुरुद्वारे की तरफ से गरीबों की लगातार सेवा की जा रही है। दरअसल लॉकडाउन में फंसे गरीब और जरूरतमंद जो है उनके सामने समस्या विकट है, और ऐसे ही लोगों की मदद का जिम्मा लिया है पनवेल में स्थित गुरुद्वारा प्रबंधन ने, जो कि लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत में लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में सभी अपने घरों में रहकर देश सेवा में लगे हुए हैं। वहीं गुरुद्वारे की बात करें तो यहाँ की स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ पर भूखों तक खाना पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। जिन लोगों को खाने पीने की दिक्कत है उन तक खाना पहुंचाने का काम सिख समुदाय के लोग करते नजर आ रहे हैं। यहां मौजूद सभी का यह मानना है कि वे अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। सिख समुदाय के सभी लोग इस काम को ईश्वर की सेवा मानकर जी जान से जुटे हैं। महिला और पुरुष के साथ बच्चे भी इस कार्य में शामिल हैं, जो 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। पनवेल में मौजूद इस गुरुद्वारा से तकरीबन प्रतिदिन 15,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है, और यह सिलसिला तकरीबन 2 महीने से बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, गांव जाने के दौरान प्रवासी मजदूरों तक खाना मुहैया कराने की भी जिम्मेदारी रेल प्रशासन ने गुरुद्वारा प्रबंधन को दे रखी है। साथ ही मस्जिदों में भी सैनिटाइजिंग का काम करने का जिम्मा भी गुरुद्वारा प्रबंधन को दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल इस वक्त पनवेल स्थित गुरु नानक दरबार गुरुद्वारे में मौजूद हूँ। इस गुरुद्वारे की अगर बात की जाए तो जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक लगभग 62 दिन बीत चुके हैं, और लगातार तकरीबन 15,000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है और लोगों को परोसा जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये चैन, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये किस तरह से चलती है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति काम को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि कोई खाना बना रहा है, कोई दाल बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, और ये सब सिर्फ सेवा भावना के तहत ये काम चल रहा है। निस्वार्थ सब काम कर रहे हैं, किसी को तनख्वाह यहाँ नहीं दी जाती, लोग यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं पीछे की तरफ, ये रोटी बनाने की जो है मशीन है, इसमें आटे गूंथे जाते हैं ताकि समय की बर्बादी ना हो और जल्दी से काम हो। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ रोटी बनाने के लिए बाकायदा एक मशीन लगा दी गई है, जिसमें अपने आप जब रोटी गोला बनाकर डाल दिया जा रहा है तो पक्के उसमें से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि आप इन मशीनों को देखिए, आदमी के साथ साथ ये मशीन भी इंसान के लिए सहयोगी हो गए हैं आज के तारीख में, और जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को खाना परोसा जाता है। जी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बताएंगी कि आखिर वो सेवा कर रही हैं तो इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, किस बात की खुशी मिलती है उन्हें, जो सुबह अपने घर में की जिम्मेदारी पूरी करने के बावजूद वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ भी लोगों के लिए काम करते हैं। तो क्या उन्हें थकान नहीं होता? क्या उन्हें डर नहीं लगता कि जिस तरह से देश में महामारी फैली है, हो सकता है उसकी चपेट में आग वो भी आ जाए, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो आज सभी सेवा में लगे हैं। और जानेंगे उनके विचार कि वो कब से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और इसके पीछे खास बात क्या है। मैम, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। गुरुदर्शन कौर। मैम, ये बताएं कि जिस तरह से आप सभी आकर यहाँ पर गुरुद्वारे में दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, घर की जिम्मेदारी निभाने के बावजूद आकर यहाँ पर आप सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे क्या भावना है आपकी? सेवा ही है भावना, और कुछ भी नहीं। लोगों की सेवा, किसी तरह लोगों तक खाना पहुँचे, कोई भूखा ना सो। जी, जो हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि सेवा करो, लोगों वंड छको। तो मैम ये बताएं कि कितने दिनों से आप इस तरह से यहाँ पे लगातार सेवा दे रही हैं? 22 मई से, जब से लॉकडाउन, मार्च से जी, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से हम सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान के मन में सेवा की भावना आती है ना जी, वाहिगुरु दाता आपे उसे एनर्जी। सर ये बताइए कि जिस तरह से इस लॉकडाउन में, इस महामारी में आप लोग सेवा कर रहे हैं, कि ये भावना कब और कैसे पैदा हो गई कि लोगों को खाना खिलाना है? सिख धर्म में तो भावना पहले से ही है जी। ये लॉकडाउन में हमने विचार किया, जब तक लॉकडाउन चलेगा हम तब तक लंगर लोगों को देते रहे। सर ये बताया कि कितने लोगों के लिए खाना यहाँ पर बनाया जाता है, कितने लोगों को परोसा जाता है, और ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है आपकी? पूरा खाना जो है पहले से मतलब 21 मार्च से
से लॉकडाउन जब से हुआ तब से चल रहा है जी। जो खाना जो है पहले 4000 आदमी का हुआ, फिर 8000 का हुआ, मतलब 20,000 आदमी तक जो है खाना गया है पर डे का। ओके। जो 11 क्विंटल चावल तक हमारे लगे हैं, 2 क्विंटल आटा, 3 क्विंटल से ऊपर दाल, ये जो है लगातार लगते गए। अब जो लोग जो हैं यहाँ थे सारे जो गाँव चले गए, अब थोड़ा कम हुआ है।